हाल ही में आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था। आरबीआई ने अपने इस फैसले में लोन मोरेटोरियम के ऊपर काफी कुछ ऐलान किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दर्ज करवाई गई। आखिर क्या कुछ ऐलान यहाँ किए गए थे और क्यों इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई गई, ये सब बताएंगे आपको आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम पर एक अहम फैसला सुनाया था। आरबीआई ने इसके तहत कुछ इंडिविजुअल, अब यहाँ इंडिविजुअल का मतलब किसी व्यक्ति से है, यानी कुछ इंडिविजुअल और छोटे कर्जदारों को कर्ज चुकाने के लिए और अधिक समय उपलब्ध कराया था। बता दें कि जिन्होंने पिछले साल यानी 2020 में अपने कर्ज को रीस्ट्रक्चर नहीं किया था और मार्च 2021 तक लोन खाते स्टैंडर्ड अकाउंट के तौर पर क्लासिफाइड किए गए थे, उन लोगों और स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी की कंपनी को 2 साल तक मॉरेटोरियम उपलब्ध कराने की बात की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि आरबीआई के इस फैसले का फायदा 25 करोड़ तक के कर्जदारों को मिलेगा। आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर की ओर से ये ऐलान किया गया था कि इस योजना के तहत सभी बैंक और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस यानी जो लोन देने वाली संस्थाएं हैं, उनको 30 सितंबर 2021 तक लोन को रीस्ट्रक्चर करने का फायदा मिलेगा। साथ ही जिन लोगों ने पिछले साल 2020 में ही लोन रीस्ट्रक्चरिंग का लाभ उठा लिया था, वो लोग भी इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। लोन रीस्ट्रक्चरिंग के तहत जिन लोगों को पिछले साल 2 साल तक के मोरेटोरियम का फायदा मिला था, ऐसे लोग इस साल भी लोन रीस्ट्रक्चरिंग के तहत मोरेटोरियम के समय को 2 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। कोरोना महामारी की इस दूसरी घातक लहर ने एक बार फिर लिक्विडिटी यानी जो चीज़ आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाती है, इसका संकट खड़ा कर दिया है, जिसके कारण इंडिविजुअल कर्जदार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। लोग इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो अपनी ईएमआई का भुगतान समय से कर पाएँ, तो ऐसे में ये कहा गया था कि वो लोग अपने लेंडर के पास जाकर लोन रीस्ट्रक्चर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके तहत उन्हें 2 साल तक की राहत मिल सकती है। हालांकि रीस्ट्रक्चरिंग बैंक की ओर से कुछ कंडीशंस के मुताबिक हर केस के लिए अलग होगी। आरबीआई ने यह ऐलान किया था कि इसका फायदा पिछले साल रीस्ट्रक्चरिंग का लाभ उठाने वालों को भी मिलेगा और जिन लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया उन्हें भी मिलेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आरबीआई का यह फैसला जितना कारगर नजर आ रहा था, उतना कारगर साबित हुआ नहीं, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश मोरेटोरियम देने के लिए याचिका दर्ज की गई है। याचिका में ये कहा गया है कि आरबीआई द्वारा 6 मई को रेजोल्यूशन प्लान 2.0 को लेकर जारी किया गया सर्कुलर आज के हालातों को देखकर सभी को राहत नहीं पहुंचा रहा है। याचिका में उन ग्राहकों को भी राहत देने की बात की गई है जिनके अकाउंट एनपीए हो गए हैं। साथ ही इस राहत में किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब्त ना की जाए। दर्ज की गई इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय या आरबीआई मोरेटोरियम के मामले में राहत देने में असफल साबित हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही अब इस मामले में जल्द से जल्द कोई फैसला सुनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पार्क न्यूज।